नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि प्रसाद आज आपको थायराइड और इनफर्टिलिटी के बारे में बताऊंगी। हमारा ये कॉमन क्वेश्चन है आजकल समाज में कि किसी को हाइपोथायराइड या थायराइड है उसको प्रेगनेंसी ठहरेगी या नहीं ठहरेगी। और हमारा बहुत सामान्यतः ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गया है। हर 10 महिला में से 3 से 4 महिला इस थायराइड प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। तो आइए जानें कि इसका कितना असर हो सकता है फर्टिलिटी क्षमता में। थायराइड एक ग्लैंड होता है जो गले में स्थित होता है और इससे कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो सेलुलर लेवल पे हर बॉडी के समस्त सेल के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं और ये बहुत नितांत आवश्यक हार्मोन होता है। तो इसका 2 कंडीशन हो सकता है, या तो थायराइड हार्मोन बढ़ जाए या थायराइड हार्मोन घट जाए। बढ़े हुए हार्मोन को हम लोग हाइपरथायराइड स्थिति बताते हैं और घटे हुए हार्मोन को हम लोग हाइपोथायराइड स्थिति बताते हैं। दोनों ही कंडीशन में फर्टिलिटी अफेक्टेड होती है खासकर, और मेटाबॉलिज्म बॉडी का भी अफेक्ट होता है। हालांकि अगर मान लीजिए हाइपोथायराइड महिला कोई आती हैं तो सिम्टम नॉन स्पेसिफिक होता है। वो कोई खास एक पर्टिकुलर वो एक यही सिम्टम है इसी से वो डायग्नोज हो जाए ऐसा नहीं होता है। तो इसको 2-3 चरण में हम लोग देखते हैं। तो डायरेक्ट पहले ये ओवुलेशन का मतलब होता है कि जब प्राकृतिक रूप से हर महिला को मासिक के 5वें दिन जब अंडा बनता है और वो अंडा बड़ा होकर जब वो रप्चर करता है, इस प्रोसेस को हम लोग ओवुलेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हाइपोथायराइड हार्मोन डायरेक्टली अफेक्ट करता है। इससे ओवुलेशन गड़बड़ हो जाने से संतानहीनता या इनफर्टिलिटी हो सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण स्टेज होता है इनफर्टिलिटी का, इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रॉयो। उस लेवल पे भी अगर कोई महिला हाइपोथायराइड स्टेट में है तो उसका इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता है या मिसकैरेज की संभावना, एबॉर्शन की संभावना ज्यादा हो सकती है। तो हाइपोथायराइड जो स्टेट है ये 2 कंडीशन में महिला को गर्भवती नहीं होने देता है, और होता है तो फिर संतान पे भी असर करता है, उसके मेंटल आईक्यू को भी असर करता है। तो हम लोग नॉर्मली ट्राई करते हैं कि इसका लेवल नॉर्मल रहे। नॉर्मल लेवल बिल्कुल 3.5 to 5.5 तक माना जाता है, लेकिन ये लैब टू लैब वेरिएट करता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि 4.5 तक ये रहे। इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है कि थायराइड जो दवा आती है उसकी एक सिंपल गोलियां आती हैं 25-50 मिली mcg स्ट्रेंथ में, वो महिला खाती हैं। अगर वो प्रेगनेंसी के स्टेट में है तो उसका लेवल कोशिश किया जाता है कि 3.5 से नीचे ही हो, जिससे कि बच्चे के आईक्यू पे या मिस इम्प्लांटेशन पे या ग्रोथ पे असर नहीं हो। क्योंकि 11 वीक प्रेगनेंसी के बाद ही फीटल थायराइड ग्लैंड एक्टिव होता है। तो उस 11 वीक बिफोर जो है किसी मतलब मोटा मोटी मान के चलिए आपकी पहला 3 महीना तो बहुत नितांत आवश्यक होता है उस महिला को कि वो हाइपोथायराइड अगर स्थिति में है तो थायराइड का सप्लीमेंट ले, ताकि बच्चे का जो विकास है, मेंटल स्टेटस है, वो अवरुद्ध ना हो। इसका अपोजिट कंडीशन एक आता है हाइपरथायराइड स्टेट, जिसमें कि थायराइड हार्मोन की मात्रा जरूरत से ज्यादा होती है। तो इसका भी सिम्टम्स आता है, जैसे कि अगर पेशेंट को किसी को धड़कन बढ़ गई, स्वेटिंग होने लगे, हार्ट रेट फास्ट होने लगा, तो ये वन ऑफ द सिम्टम्स है जिससे कि हम लोग सस्पेक्ट करते हैं कि हाइपरथायराइड स्टेट है। इसमें भी किसी प्रेग्नेंट लेडीज को अबॉर्शन हो सकता है, या बहुत सारा ऐसा मिसकैरेज का संभावना है, या मासिक अनियमित होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें है कि डेफिनेट ट्रीटमेंट हाइपरथायराइड का है कि रेडियो आयोडीन ट्रीटमेंट है। लेकिन अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज है तो उसमें रेडियो एक्टिविटी के चलते रेडियो आयोडीन को हम लोग प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। तो इस कंडीशन में है कि इसको पहले ही जब आप प्रेग्नेंट होने जाएं या जब इनफर्टिलिटी के इलाज के लिए जाएं तो एज ए क्लिनिशियन हम लोग फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन पहले टोटल थायराइड फंक्शन का करते हैं। और इसका डायग्नोसिस बहुत आसान है, सिंपल एक ब्लड टेस्ट टोटल थायराइड फंक्शन है, जिससे कि हमें पता चल जाता है इसका हाइपो है या हाइपर है या नॉर्मल है। और दूसरा प्रश्न ये आता है कि क्या मुझे जीवन भर थायराइड की गोली खानी पड़ेगी अगर मुझे हाइपोथायराइड है तो, या मैं कुछ खास परहेज करूं जिससे कि मेरा खाना सही सप्लीमेंट हो जाए। तो बिल्कुल नहीं, इसका आंसर नो है। आपको जीवन भर थायराइड की दवा खानी पड़ेगी। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए आपके खाने में अगर नमक कम हो जाता है तो अलग से आप थोड़ा नमक लेके खाते हैं कि नहीं। उसी टाइप से है कि हम लोग सब हिमालयन जोन में रह रहे हैं, तो यहाँ मिट्टी और कनकन में आयोडीन की डिफिशियंसी है। तो अगर किसी का हाइपोथायराइड स्टेट है
तो उसको ये थायराइड का सप्लीमेंट लेते रहना है जीवन भर। और कोई ऐसा स्पेसिफिक फूड नहीं है जिससे कि आप कहें कि इसको खाओ तो थायराइड लेवल बढ़ जाए या घट जाए या मैनिपुलेट हो। तो आप इसे खाइए जैसे बीपी और शुगर के मरीज खाते हैं और आराम से वो स्वस्थ रहते हैं, उसी तरह थायराइड की दवा को आप बिल्कुल अवॉइड नहीं करें। अपने थायराइड के लेवल को कंट्रोल रखें, क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो या नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में भी ये हर कंडीशन में आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको कॉन्स्टिपेशन, आपके हार्ट, आपके जीआईटी, आपके आईक्यू, आपके नींद, आपके एवरी सिस्टम को ये कंट्रोल करता है। और अगर इनफर्टिलिटी है तो इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा, मासिक अनियमित आएगी, ओवुलेशन नहीं होगा। तो थायराइड का सिंपल एक गोली आता है, आप उसे खाइए और बिल्कुल निराश नहीं होइए। एक बहुत सिंपल चीज है और इसके चलते आप मातृत्व सुख से वंचित रहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत एक साधारण प्रॉब्लम है जिसको कि बहुत लोग एग्जैजरेट करके बताते हैं कि मुझे हाइपोथायराइड है या हाइपोथायराइड है, मैं माँ बन सकती हूँ। नहीं, बिल्कुल बन सकते हैं और ये ट्रीटेबल कंडीशन है। और इसमें सिंपल एक गोली खाइए और आपको खाली गोली से ही अपने आप भी आप कंसीव कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप IVF में जाइए। मैं उम्मीद करती हूँ कि थायराइड के बारे में आपको कुछ जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।